तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान और उसकी टीम एंशिएंट गॉड रेंज में फल फ्रूट को लेने के लिए गई थी। जब वो वहां पहुंची तो फॉलन स्टार पवेलियन की कैंप पर उल्लाटिंग पवेलियन के लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि शाओयान सही समय पर वहां पर पहुंचे और फॉलिंग स्टार पवेलियन की कैंप को बचा लिया। शाओयान ने उल्लाटिंग पवेलियन को एक अच्छा सबक सिखाया क्योंकि उन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन को कोने में दाखिल किया था और शाओयान ने पेटियान को बहुत अच्छी तरह से बजाया था जैसे कि कोई ढोल को बजाता है। और शाओयान ने अपनी 3 साथियों के साथ जो दाओजोंग ओल में है ली जुंगजी और उसकी एलायंस को डराता है जिसे वो तुरंत भाग जाती है और शाओयान के ग्रुप को पीछे छोड़ देती है। रात में जब वो आराम कर रही होती है तो ग्रुप की एक महिला सदस्य जो नीडर फाइटन रेस की है अचानक जिया को किडनैप करने की कोशिश करती है, लेकिन जिया की एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन रेस उसकी रक्षा करती है और शाओयान तुरंत उस लड़की से लड़ने का फैसला करता है। और यहाँ से शुरू होते हैं न्यू एपिसोड की, जहाँ पर अभी के लिए एंशिएंट रूइंस से एक रोशनी निकलती है जो ये दर्शाती है कि उन्हें एंशिएंट रूइंस में जाने की अनुभूति मिल गई है। तुरंत ही कई सारे लोग अलग अलग गाँवों से उस एंशिएंट रूइंस की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। जाने से पहले शाओयान कहता है इल्दारो को हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इल्दारो को उन्हें दूर से देखना चाहिए। जब वो खतरे में पड़ रही तो शाओयान उनसे मदद मांगेगा। इल्दारो इससे समझ जाता है और फिर शाओयान अपने ग्रुप के साथ एंशिएंट रूइंस की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद बाकी सभी लोग भी एंशिएंट रूइंस की खंडरों के सामने पहुंच जाती है। बाबर पिंकिंगर और आइस रिवर वैली पवेलियन भी शामिल थे। या ली जुंगजी काफी शौक गया था क्योंकि उसने देखा कि एंशिएंट फीनिक्स ट्राइब के एक बुजुर्ग हांगशुआंग भी इस खजाने को खोजने में शामिल होने वाली है। थोड़ी देर बाद शाओयान और उसका साथी भी बाबर फंस गया। पिंकिंगर बिंग और शैतान ने शाओयान की खुद की आगमन देखकर हैरानी जताई क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद न की थी। उसके दुश्मन भी वहाँ एंशिएंट रूइंस में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे। पिंकिंगर ने शाओयान से कहा कि वो काफी हैरान है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शाओयान ने इतनी जल्दी दाओजोंग रीजन में कदम रख लिया है। जियान ने पिंकिंगर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद बहुत से लोग एंशिएंट फीनिक्स रेस को सम्मान करते हैं लेकिन जिया के लिए वो बस गिद्दं की एक बरबुदा थोली है। यह सुनकर पिंकिंगर को गुस्सा आ गया और वहाँ एक और बंदा मौजूद था जिसका नाम फेन हुआ था। वो ये भी जानते थे कि शाओयान ने एंशिएंट फीनिक्स ब्लड लाइन का खजाना छुपा रखा है और काफी समय से पिंगवा शाओयान की तलाश कर रहा था ताकि वो शाओयान से अपने ब्लड लाइन ट्रेजर को वापस ले सके। ज्यादा देर नहीं हुई कि फायर भी लिखा एक सुमु उनके पास आया जिसमें थांगचेन और थांगहुर शामिल थे। वह थांगहुर ने सीधे शाओयान को नमस्कार किया और थांगचेन ने भी उसकी प्रशंसा की क्योंकि शाओयान ने एल्केमिस्ट कंपटीशन में नंबर 1 रैंक को हासिल किया था और यहाँ तक कि दाओजोंग में भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। थांगचेन ने सभी को घोषणा की कि शाओयान उसकी सुरक्षा में रहेगा, इसलिए जो भी शाओयान के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा उसे लाहुआ फांबा खारान का सामना करना पड़ेगा। एंशिएंट फीनिक्स ट्राइब के लोगों में निराशा फैल गई क्योंकि अब वो शाओयान को आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि हांगशुआन ने उन्हें चेतावनी भी दी कि उनका यहाँ आने का मकसद शाओयान की जान लेना नहीं था बल्कि एंशिएंट रूइंस में इनहेरिटेंस हासिल करना था। थोड़ी देर बाद एंशिएंट रूइंस का सील टूट गया और जो लोग इंतजार नहीं कर पा रहे थे वे तुरंत एंशिएंट रूइंस की ओर बढ़ गए। दुर्भाग्य से ये उनके लिए एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि सील ने तुरंत अपनी ओरा को रिलीज करना शुरू कर दी थी। जो लोग उस ओरा के संपर्क में आए उनके चेहरे तुरंत धूल में बदल गए। जो लोग अभी तक अंदर नहीं गए थे जैसे कि शाओयान और बाकी लोग, वो लोग अपने पावर का यूज करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था जिस वजह से वो ओरा उन लोगों को खुश नहीं कर सके। जब वहाँ से निकली हुई ओरा गायब हो गई तो एक बैटल पापेट प्रकट हुआ जो इस जगह की सुरक्षा कर रहा था। वह दाओजोंग लेवल के 10 पापेट थे वो एंशिएंट रूइंस की रक्षा कर रहे थे ताकि कोई भी अंदर न जा सके। ग्रीन रोड में लिपटा हुआ एक इल्दार वो दाओजोंग में था। वो उन सारे पापेट को नाश करने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी से एंशिएंट रूइंस के अंदर जा सके। जैसे वो इल्दार उन सारे पापेट को खत्म करना शुरू कर दिया था जिस वजह से वहाँ पर उन पापेट का गार्डियंस आ जाता है जो दाओजोंग लेवल में था। हालांकि जब 10 पापेट को इल्दार के हमले ने प्रभावित किया तो उन्होंने अचानक एक फॉर्मेशन बना ली। उसी फॉर्मेशन के भीतर एक और 2 स्टार दाओजोंग पापेट अचानक प्रकट हुआ और तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। इल्दार ने तुरंत महसूस किया कि उसे दाओजोंग पापेट ने कोने में दाखिल दिया है। जैसे पापेट उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा शाओयान ने हस्तक्षेप किया और इल्दार से सहयोग का अनुरोध किया। शाओयान ने प्रस्ताव दिया कि इल्दार को दाओजोंग पापेट को रोकना चाहिए जबकि वो खुद 10 पापेट को संभालेगा जो इल्दार के पीछे थे। इल्दार ने शाओयान की प्लान को स्वीकार किया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दाओजोंग पापेट को काबू कर लिया। उसने उसे जल्दी करने के लिए कहा और शाओयान तुरंत 10 पापेट के बीच अपनी जगह लेता है। अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी का इस्तेमाल करके उन पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी कंट्रोल में आ जाए। जब पिंकिंगर ने देखा कि शाओयान 10 पापेट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है तो फेंगहुआन ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी समय शाओयान का दाओजोंग पापेट उसकी मदद के लिए आ गए जिसे फेंगहुआ कुछ नहीं कर सका। शाओयान का पापेट उसे हरा दिया और शाओयान ने फाइनली उन सभी पापेट को अपनी कंट्रोल में ले लिया और उसे अपनी संपत्ति बना
बना लिया। उसने एथेन पापेट को अपनी रिंग में छिपा लिया, जिससे वो पापेट जो इल्डर के साथ फाइट कर रही थी वो भी गायब हो गई। कुछ ही समय बाद एंशिएंट रूइंस के अंदर जाने का गेट खुल गया। शाओयान तुरंत अंदर चला गया और उसके पीछे फायर बेली ग्रुप और अलग अलग ग्रुप भी उनके पीछे चले गए। वो लोग एंशिएंट रूइंस के अंदर प्रवेश कर गए। बाकी ग्रुप भी वहाँ पहुंच चुके थे और उनमें उनका दुश्मन शाओयान भी था। हालांकि वे सभी शाओयान से नफरत करते थे, लेकिन इस समय उन्होंने अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखकर इन एंशिएंट रूइंस के अंदर खजाने की खोज पर ध्यान देने का फैसला किया। वो गुफा की खोज करने लगे और जल्दी उन्हें पता चला कि इस जगह जादुई सामग्री से भरी हुई है, जिससे उन पर मैजिकल अटैक होने लगे। हालांकि वहाँ मौजूद लोग अपनी स्किल का यूज करके उन सभी अटैक को आसानी से रोक लिया और शाओयान ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और वो बैरियर उन सभी अटैक को आसानी से रोक सकते थे। शाओयान का टोली एक दरवाजा से अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो अंदर गई तो वो वापस उसी जगह पर लौट आई। इससे उन्हें ऐसा हुआ कि एंशिएंट रूइंस एक लाबिरिंथ की तरह बना हुआ है। इसी समय शाओयान के दिमाग में एक विचार आया। उसने अनुमान लगाया कि इस जगह का रास्ता शायद एक खतरनाक क्षेत्रों में जाता है, खासकर मैग्मा सी की ओर। अपनी इस थ्योरी को पकड़ने के लिए शाओयान ने अपनी पापेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब उन्होंने मैग्मा में देखा तो उन्हें एक हिडन चैम्बर मिला। शाओयान ने अपनी टीम को फायर से बचने का बताया और वो सभी मैग्मा सी में प्रवेश कर गए। उस मिस्टीरियस रूम तक पहुंचने के लिए मासा किया हुआ जोंशी ने उस जगह को देखा और उस बंदे की सराहना की जिसने ये एंशिएंट रूइंस बनाई थी। वो बंदा जो कभी दोसिंग वर्ल्ड का हिस्सा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी वर्ल्ड को इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से छिपाया था कि ये सिर्फ मैग्मा सी के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। इसके बाद शाओयान ने अपनी साथी को यह दिलाया कि उनका मकसद यहाँ पर आकर हेवनली लेवल का इनहेरिटेंस की टुकड़ी को प्राप्त करने का नहीं था, बल्कि सोल फ्रूट को ढूंढना था। उसने अंदाजा लगाया कि पहले के ग्रुप शायद हेवनली लेवल मार्शल आर्ट रोल्स इकट्ठा करने पर ध्यान दे रहे होंगे, जो उन्हें सोल फ्रूट खोजने में मदद कर सकते थे। इस कोर्स में सहायता के लिए शाओयान ने जिया से मदद मांगी, क्योंकि उसे लगा कि जिया की सूंघने की शक्ति से सोल फ्रूट का पता लगाने में मदद कर सकती है। पर जिया ने खुशी खुशी इस काम को करने के लिए मान गया और मेडिसिनल प्लांट के बारे में अपनी नॉलेज समझा की। खोज के दौरान उसे एक चैम्बर मिला जहाँ उसने हाई लेवल मेडिसिन प्लांट की ब्रेथ महसूस की। बिना किसी झिझक के शाओयान ने उस चैम्बर को खोला और देखकर चौंक गया कि अंदर एक विशाल और पूरी तरह से अलग दुनिया थी। किंग ड्रैगन भी इस मेडिसिन प्लांट वॉल को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी एल्केमिस्ट डोमेन से भी बड़ा था। इसके बाद शाओयान थोड़ी ने अपना टीम के साथ अलग अलग होकर उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जिया की तेज नाक की वजह से उन्होंने सोल फ्रूट ट्री को ढूंढ निकाला। शाओयान ने जिया की मदद के लिए गहरे क्रिप्टता महसूस की, लेकिन उन्होंने देखा कि एक मैजिकल क्रिएचर उस सोल फ्रूट ट्री की रक्षा कर रहा था। जिया ने ये भी चेतावनी दी कि रेयर मेडिसिन प्लांट अक्सर मैजिकल क्रिएचर द्वारा सुरक्षित होती है। जल्दी वो मैजिकल क्रिएचर बाहर आया और उसने खुद को एक प्रखर के नाग के रूप में प्रकट किया, जिसे बिना थंग नाग कहा जाता है और जो थोंगथियन के नाम से भी जाना जाता है। जिया ने समझा कि एक थोंगचिंग नागा बहुत नागा स्पाइसेस की तुलना में बस वो एक नॉर्मल बीच की तरह ही है। अपनी ताकत दिखाने के लिए जिया ने थोंगथियन के करीब जाकर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ताकत को दिखाया। इसे देखो थोंगथियन डर गया और जिया के सामने झुक गया। हालांकि जिया को थोंगथियन नागा पर भी दया है। अगर वो बिना थोंगथियन नागा को खुश दिए इस सोल फ्रूट को ले लेते ही तो वो बीच का क्या होगा। थोंगथियन की हालत बहुत खराब होने वाली थी। जिया ने शाओयान को सलाह दी कि उसे बीच को मुआवजा देना चाहिए। शाओयान इस बात से सहमत हो गया और उसने एक 3-man प्लान दिया तो थोंगथियन के ड्रैगन लिनिएज को बदलने में मदद करेगा, जिससे उसे कभी फायदा होगा। थोंगथियन बहुत खुश हुआ और उसने ऑफर ले लिया। फिर वो वहाँ से चला गया, जबकि शाओयान और उसकी टीम सोल फ्रूट खाने में लगी रही। उन्होंने जल्दी से सोल ट्री के पास जाकर सीधे सोल फ्रूट ले लिया, जिसका मतलब था कि अब उनकी मिशन खत्म हो गई। लेकिन तभी जिया को अचानक एक एनर्जी ट्रक का एहसास हुआ। जैसे उसने उसे छुआ, उसे एक रहस्यमय अल्टर का दृश्य दिखाई दिया जो इस एंशिएंट रूइंस के नीचे छिपा हुआ था। उसी समय जिया को एक गहरी डरावनी भावना होने लगी और वो शुभ हो गया। शाओयान और बाकी लोग जिया की चिंता करते हुए उसे पूछने लगी कि क्या हो गया। जिया ने खुद से कहा कि इस एंशिएंट रूइंस में एक मिस्टीरियस जगह है जो उसे बुला रही है। शाओयान जो ये सुन रहा था चौंक गया और उसने जिया की मदद करने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि उसे कौन या क्या बुला रहा है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते। अगर तुम लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं है तो कमेंट करके बता देना। हम नेक्स्ट एपिसोड को इससे भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम लोग हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।